Hello, dear learners. Welcome to your own class एजुकेशन मंत्रा। तो हम लोग अपने सिंथेसिस के टॉपिक को देख रहे थे। सिंथेसिस मैंने आपसे कहा था कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए तो वो सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। सिंथेसिस में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे थे केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास कुल मिला के 7 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे 7 तरीक़ों में से मैंने अब तक 3 क्लासेस आप लोगों को दे दिया है और आज चौथा टॉपिक है ये यहाँ पे। तो जो मैंने आप लोगों को 3 क्लासेस दिया है, एक तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, दूसरा मैंने आपसे कहा कि पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, और तीसरा यानी कि पिछला क्लास मेरा जो था इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें मैंने पहले तो आपको इन्फिनेटिव के बारे में क्लियर किया था और उसके बाद इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना बताया। आज हमारा चौथा क्लास है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। मतलब एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये आप जानना चाहेंगे। तो सिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो सबसे पहले वाला क्लास था इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के 7 तरीके हैं, कंपाउंड बनाने के लिए 4 या 5 तरीके हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा लास्ट में। तो उसमें से यह चौथा टॉपिक है कि एडजेक्टिव और कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बनाते समय सबसे ज़रूरी क्या है कि आप ये जानिए कि एडजेक्टिव क्या है और कंजक्शन क्या है। आई थिंक कि सब लोग जानते ही होंगे, बस थोड़ा सा 2 शब्द मैं भी कहूँगा इसके बारे में। ये जो एडजेक्टिव होता है ये करता क्या है, तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सीधे शब्दों में यही कहा जाता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। चलिए, एडजेक्टिव यानी यह क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है। तो इसका रूल क्या बनता है, ठीक है, रूल पे ही हमको फोकस करना है कि हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा कैसे। तो हम अगर एडजेक्टिव को देख के रूल की बात करें तो हमारा रूल फर्स्ट बनेगा, रूल फर्स्ट। देखिए क्या कहता है रूल 1। रूल 1 कहता है कि हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, ठीक है, 2 सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा और दूसरे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आपका काम क्या है कि एडजेक्टिव को पहले सर्च आउट करिए, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एक सेंटेंस में अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा हो तो केवल एडजेक्टिव को वहाँ से उठा लीजिए और फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस में दिया हो उसके नाउन के ठीक पहले लाके उस एडजेक्टिव को रख दीजिए। अगर आपको हम रिकॉल कराएं तो पता चलेगा कि पार्टिसिपल वाला क्लास लेते समय मैंने जो पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बनाना सिखाया था, मैंने कहा था कि 2 सेंटेंस होंगे, एक में फाइनाइट वर्ब होगा और एक में थर्ड फॉर्म होगा। जो थर्ड फॉर्म होगा वही होता है पास्ट पार्टिसिपल, वही एडजेक्टिव का काम करता है। उसमें उसी को एडजेक्टिव मान के उठा के नाउन के पहले करते हैं और इसमें एडजेक्टिव शब्द आपके सामने होगा। यानी कि करना क्या है कि दोनों वाक्यों में से एडजेक्टिव को सर्च करना है। यानी ये कहेगा दोनों वाक्यों में से एडजेक्टिव को खोज कर उस नाउन से पहले लिखते हैं जिसकी वह क्या करता है, विशेषता बताता है, जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल पे हम लोग फोकस करते हैं। आई मेट ए मैन, और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज ब्लाइंड। बहुत ही आसान सेंटेंस है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
देखिए लिखा है आई मेट ए मैन, यहाँ पे आया क्या, एक फाइनाइट वर्ब आया, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए आपको करना क्या था बच्चों, आपको खोजना है एडजेक्टिव। अब इसमें देखिए आई मेट ए मैन, इसमें आपको कहीं एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर एक नाउन जरूर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव कहाँ है, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। मैंने कहा था ना कि कैसा से क्वेश्चन करिए, वह कैसा था, तो आप कहेंगे अंधा। मतलब ये हमको क्या मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया। ओके, तो अगर ये एडजेक्टिव आपको मिल गया तो करना क्या है कि इस एडजेक्टिव को, केवल इस एडजेक्टिव को यहाँ से उठाना है और नाउन के पहले लाके लिख देना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आप कहेंगे आई मेट ए, यहाँ पे लिख देंगे ब्लाइंड मैन, आई मेट ए ब्लाइंड मैन। देखिए कितने इजी तरीके से ये हो गया, बहुत ही इजी है। केवल आपको करना क्या है कि एडजेक्टिव को खोजना है और एडजेक्टिव को खोजने के बाद नाउन से ठीक पहले लिखना है, क्योंकि हम लोगों का जो रूल होता है उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव का स्थान कहाँ होता है, नाउन से पहले होता है। तो देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव आया ना, तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेकर देखते हैं क्या कहता है, कैसे करना है। दे हैव सम फ्लावर्स, दे हैव सम फ्लावर्स, और आगे लिख दिया गया दूसरा स्टेटमेंट, दोज आर ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस पर ध्यान देंगे, दे हैव सम फ्लावर्स। ठीक है, इसमें कहीं नाउन दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखेंगे, ये फ्लावर्स ये क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, मतलब उन लोगों के पास कुछ फूल थे। दूसरा सेंटेंस कहता है दोज आर ग्रीन, मतलब वे जो फ्लावर्स थे कैसे थे, तो ग्रीन थे। कैसे थे, ग्रीन थे, यानी हमको मिल गया एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि एडजेक्टिव शब्द को उठाइए और लाकर उसको नाउन से पहले लिख दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे दे हैव सम, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन, और यहाँ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये है हमारा एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। करना कुछ नहीं है बच्चों, केवल दो ही चीज़ों पे ध्यान रखिए, नाउन खोज लीजिए, एडजेक्टिव खोज लीजिए, एडजेक्टिव को खोज के नाउन के पहले लिख दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस रेडी है। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो फिर हम लोग फोकस करते हैं अब कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो हम लोग देखते हैं अब कि इस कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए थोड़ा सा हम कंजक्शन के बारे में दो लाइन बता दें कि कंजक्शन करता क्या है। यह दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम लोग केवल एक ही कंजक्शन का यूज करते हैं, और वह कंजक्शन है एंड। हमारा कंजक्शन एंड, केवल एक ही ऐसा हमारे पास कंजक्शन है जिसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे करेंगे, तो समझ जाएंगे। देखिए, जब भी कोई दो सेंटेंस समान हो, समान मतलब समान कार्य हो, ठीक है, उद्देश्य समान हो, या सब्जेक्ट समान हो, या फिर उद्देश्य समान हो, या फिर काम करने का जो काम करने वाला आदमी है उसी के लिए दोनों काम करना हो, तब हम लोग एंड, यानी एक समान जब सेंटेंस होगा तभी एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं सेंटेंस है ही बॉट ए बुक, और दूसरा सेंटेंस है ही बॉट ए पेन। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक ही आदमी है और उसने काम क्या किया, खरीदने का। एक ही सब्जेक्ट दोनों है, ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है, बॉट यहाँ भी है, बॉट यहाँ, यानी एक ही आदमी ने खरीदा है। एक बार कलम खरीदा और एक बार पेन, यानी यहाँ पे बुक खरीदा और यहाँ पे क्या खरीदा, पेन खरीदा, यानी एक ही आदमी ने दो काम किया। ठीक,
ऐड करते समय कुछ नहीं करना है, जब जिन दो काम को करेगा या जिन दो सामान ऑब्जेक्ट की बात करेगा उन्हीं को एंड से जोड़ देना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा ही बॉट ए बुक, यहीं पे एंड आएगा, एंड ए पेन। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। ही बॉट ए बुक एंड अ पेन, यहाँ पे क्या हुआ, ए बुक और ए पेन को एंड कंजक्शन से जोड़ दिया गया, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सिंपल बन चुका है। यह भी सिंपल सेंटेंस है, यह भी सिंपल सेंटेंस है, दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला के बना दिए हम एक तीसरा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है ही एट ब्रेड, और दूसरा सेंटेंस है ही एट राइस। ठीक है, ध्यान से देखिए, ही एट ब्रेड, उसने रोटी खाया, ही एट राइस, उसने चावल खाया। उसने ब्रेड खाया, उसने चावल खाया। दोनों देखिए काम करने वाला आदमी एक ही है, काम भी करता भी एक है, काम भी एक है, चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे राइस है, तो ब्रेड और राइस को क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ही एट ब्रेड एंड राइस, ही एट ब्रेड एंड राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि एंड कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक ही था एडजेक्टिव और कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, तो एडजेक्टिव और कंजक्शन दो चीज़ें हैं, तो रूल भी हमारे पास कितनी हो गई, दो हो गई। तो ये तो मान लेते हैं एडजेक्टिव वाला रूल 1 था और ये वाला रूल 2 हो जाएगा एडजेक्टिव का प्रयोग। तो कुल मिला के हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के चौथे टॉपिक के बारे में आज बात की है, डिस्कस किए हैं कि हम लोग कंजक्शन का और एडजेक्टिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो केवल आपको याद रखना है, यही याद रखना है कि एडजेक्टिव को खोजना है, नाउन के पहले लिखना है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव द्वारा सिंपल। और दूसरा वाला कहता है कि जब समान कर्ता हो, समान कार्य हो, तो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ के हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रूल, कंजक्शन और एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत छोटा रहा है, तो कोई बात नहीं है, ये चौथा टॉपिक ख़त्म होता है, आज यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, और अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में सिंपल सेंटेंस बनाने के 5वें टॉपिक को लेके, तो फिर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। एंजॉय योर डे, हैव ग्रेट डे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।